अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड क्लास, कल जो हमारा टॉपिक था WTO, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना भी है और समझना भी है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा भी है। जो मैंने आपको कल समझाया था ना, आलमी तजारती तंजीम का ढांचा, वो आपने होमवर्क करके मुझे उसकी पिक्चर सेंड करनी है। ये आपने इसे इतना लाइटली नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज जो हमने पढ़ने हैं उसके तजारती तंजीम आलमी के फ़ायद और उसके नुकसानात पढ़ने हैं। अब जो उसका पहला फ़ायद है, फ़ायद के लिहाज से, फ़ायदे के लिहाज से भी हमने देखना है आलमी तजारती तंजीम क्या है, और नुकसानात के लिहाज से भी देखना है। तो पहला इसका टॉपिक दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, वो है तजारती इख्तलाफात का पुरअमन हल। ये मैंने सिर्फ टॉपिक के नाम लिखे हैं, आपने इसे बुक के ऊपर से रीड करना अच्छी तरह से। मैं बुक अपनी ज़रा सामने खोल के रखो। इसमें जो बुक में दिया हुआ है, आलमी तजारती तंजीम तजारत में शामिल ममालिक के दरमियान तजारती इख्तलाफात और झगड़ों को पुरअमन तरीके से हल करती है। अगर तजारती इख्तलाफात, मैंने आपको कल बताया था कि इसके अंदर 153 मुल्क होते हैं। 153 इसके अंदर होते हैं कंट्रीज़। अगर इनमें तजारती तनाव, मतलब कि लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं भेजनी होती वो मालिक भेज देते हैं, कोई ऐसा नशावर अशिया एक दूसरे ममालिक को भेज देते हैं, तो इस तरह के केसेस से निपटने के लिए तजारती इख्तलाफात भी आते हैं। इन इख्तलाफात को दूर करने के लिए एक सफारत खाने, मतलब कि हमारा एक मुल्क का एक वफद जो हम कहते हैं, एक बंदा हमारे मुल्क का जब जाता है, जो वहाँ जाके हमारे मुल्क के माशी और सियासी हालात दूसरे ममालिक, इन ममालिक को जाके बताता है। तो इन किस्म के जो तजारती इख्तलाफात होते हैं, पुरअमन तरीके से एक जगह बैठ के इनके जो है हल निकालना, उसे तजारती इख्तलाफात का पुरअमन हल कहते हैं। फिर जो टॉपिक दूसरा पॉइंट है वो है नकलो हमल पर टैक्सों का खात्मा। अब नकलो हमल का क्या मीनिंग था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं तो इस पर क्या होता है, टैक्स लगता है। अगर हम हमारी ट्रांसपोर्ट, एक मुल्क से हमारी ट्रांसपोर्ट दूसरे मुल्क जा रही है, हमारी जो गाड़ियाँ दूसरे मुल्क जा रही हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है वो दूसरे मुल्क जा रही है, तो इनके ऊपर जो टैक्स होता है वो भी ये तमाम ममालिक एक जगह बैठ के फैसला करते हैं कि अगर आप लगा लो कि साबुन की प्रोडक्ट हमारे दूसरे मुल्क में जानी है तो साबुन पर कितना टैक्स लगेगा। अगर हमारे मुल्क में कपड़े बाहर जाने हैं तो इस पर कितना टैक्स लगेगा। इस पर जो टैक्स है, अगर टैक्स ज़्यादा है तो उसे कम करना है, अगर कम है तो उसे ख़त्म कर देना है। तो ये तमाम फैसले हमने कैसे करने हैं, एक जगह बैठ के पुरअमन तरीके से। अब ज़रा बुक से देखो इसका क्या है। इस तंजीम की बदौलत तजारत में शामिल ममालिक को अशिया की बैनुल अक़वामी नकलो हमल पर हर किस्म के आयद टैक्सों और कोटे से आज़ादी मिल जाती है। अब जो आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है अमन सलामती का ज़ामन। अब ये जो है 153 मुल्क हैं, ये अमन सलामती का ज़ामन कैसे बनेंगे हमारे लिए, हम कैसे मान लेंगे कि तजारत के ज़रिए हम अमन सलामती कायम कर सकते हैं। अब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी देखने में आ रही है, अब पहले से निस्बत कम आ रही है। तो इसकी वजह क्या है कि हमारे जो वफद हैं दूसरे ममालिक में जाते हैं, उन्हें जाके हमारे मुल्क के हालात बताते हैं, तो वो भी अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है तो वो अपने जो हैं फ़ौजी वगैरह या अपनी फोर्स हमारे मुल्क में भेजते हैं। तो ये भी क्या है, नकलो हमल के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह अपने मुल्क से हमारे मुल्क में आ रहे हैं, किस लिए, हमारे मुल्क की सलामती के लिए। अब ज़रा बुक में देखो इन्होंने क्या बताया है। ये तंजीम तजारत में शामिल ममालिक के दरमियान अमन सलामती की ज़ामन बनती है, जिससे तजारत फ़रोग पाती है। अब इन्होंने सिर्फ तजारत के लिहाज से बुक में बताया, पर आपने हर लिहाज से इसे डिस्कस करना है। फिर है ज़रूरत ज़िंदगी की सस्ती दस्तयाबी। अब जो हमारे मुल्क में ज़रूरत ज़िंदगी की सस्ती दस्तयाबी वो कैसे होगी, ज़रा बुक से देखें इसे। ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया सस्ती और अर्ज़ा दस्तयाब हो जाती हैं। अर्ज़ा मतलब कि जल्द दस्तयाब हो जाती हैं, जिससे ज़िंदगी के मामलात में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अब हमारे ज़रूरत ज़िंदगी की कौन सी अशिया है, साबुन भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, हमारी रहाइश भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है। तो ये क्या है, इनकी सस्ती दस्तयाबी हो रही है। अब साबुन है, हम बाहर के मुल्क से मंगवा रहे हैं, ज़्यादा स्टॉक मंगवा लिया है कि हमारी अवाम ज़्यादा से ज़्यादा अशिया सर्फ कर सके, हासिल कर सके। तो फिर क्या है, कपड़े अगर हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे मुल्क से मंगवा लेते हैं। जस्ट एक्सपोज करना है कि जो चीज़ें तजारत के ज़रिए हम दूसरे मुल्क से मंगवा सकते हैं। फ़ायदे के लिहाज से आपने ये सारे पॉइंट देखने हैं। फिर है तजारत के लिए बेहतर मौके। अब तजारत के लिए बेहतर मौके कौन से होंगे,
ये तंजीम तजारती पॉलिसियों को बेहतर बनाकर तजारत के लिए बेहतर मौके फ्राहम करती है। अब तंजीम क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि इसमें जो काम करने वाले बंदे होते हैं वो कैसे हैं, वो तजारत को कैसे ले रहे हैं, हमारे जो मुल्क की अशिया उसे बाहर जाकर कैसे बेच रहे हैं, उन पर टैक्स कितना आयद कर रहे हैं बाहर के ममालिक पर, ये तमाम हमने तरीके देखने हैं। आपने इनमें से ज़्यादा लिखना है, इसमें से सिर्फ 2-2 लाइनें लिखी हैं, आपने इतना नहीं याद करना। फिर है उजारादारियों का खात्मा। अब उजारादारी क्या था कि एक जो चीज़ है उस जैसी चीज़ पास के इलाके में ना हो। जैसा कि वापटा है, पाकिस्तान में एक उजारादारी रखता है, इस जैसा वापटा ना कोई सरकारी अफसर बना सकता है और ना ही कोई प्राइवेट, ये हुकूमत बनाती है। तो वापटा की क्या है? उजारादारी। तो तजारती लिहाज से अगर हम देखें इसे तजारत के लिहाज से, तो उजारादारी को ख़त्म कर देना है, क्योंकि हर जगह हर बंदा, एक आम बंदा भी वापटा का दफ्तर बना सके जस्ट एक्सपोज करके, और जो है सरकारी अफसर है वो भी उजारादारी करके वापटा का दफ्तर बना सकता है। मतलब कि एक बंदा एक चीज़ नहीं बना सकता, उस पर कुल्ली हैसियत नहीं रख सकता। हर बंदे को मौका उसकी हैसियत और काबिलियत के मुताबिक मिलना चाहिए। फिर जो आपका है 7 पॉइंट है वो है बेहतर म्यार की अशिया की दस्तयाबी। अगर हम अब तजारत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की अशिया एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, तो वो क्या हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं? बाहर के मुल्क में। अब हमने क्या करना है? उन्हें बुरी अशिया तो दस्तयाब नहीं करनी, हमने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर अशिया बनाकर बाहर के ममालिक में भेजी जाए, ताकि हमारे मुल्क की जो प्रोडक्ट हैं बाहर के मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पसंद की जाएँ और पाकिस्तान को भी माशी लिहाज से बेहतर तौर पर बाहर दिखाया जाए। अब जो बुक में इन्होंने बताया है, तजारत में शामिल ममालिक में बेहतर म्यार की अशिया दस्तयाब होती हैं, नेज़ इनमें इंतखाब की सहूलत भी मिल जाती है। आगे जो है माशी तरक्की का ज़रिया, ज़रा बुक से देखो माशी तरक्की का ज़रिया किस तरह से है। तजारत में तरक्की पज़ीर ममालिक की तजारत को तक़वीत मिलती है। तक़वीत मतलब कि आज़ादी होती है, एक काम में उसे लगन होना शुरू हो जाती है, एक काम में वो तरक्की कर लेता है। तजारती मामलात में फ़रोग़ इन ममालिक के लिए माशी तरक्की का ज़रिया बनता है। फिर जो है आमदनियों में, पॉइंट नंबर 9 है आमदनियों में इजाफा। अब तजारत के ज़रिए आमदनियों में इजाफा कैसे होगा? तजारत में शामिल ममालिक में लोगों की आमदनियाँ बढ़ जाती हैं और इनका म्यार ज़िंदगी बुलंद हो जाता है। ये जो थे इसके पॉइंट थे, किसके थे? फ़वाइद के। ये सारे क्या थे? पॉइंट थे। आपने क्या करना है? इनको अच्छे तरीके से पॉइंट को रट्टा नहीं लगाना। आपने कैसे याद करना? जो आपका फर्स्ट पॉइंट है तजारती इख्तिलाफ़ात का पुरअमन। तजारत होगी, तजारत के बाद क्या होगा? नकलो हमल। अब हमने एक जगह दूसरी जगह सफ़र भी कर लिया है, तो फिर क्या हमारे मुल्क में होना चाहिए? अमन होना चाहिए। कि आपने याद करने के तरीके क्या होंगे? फिर क्या है? ज़रूरियात ज़िंदगी की दस्तयाबी। ज़िंदगी में अमन आ गया है, तो फिर अब हमें क्या होगा? ज़रूरियात ज़िंदगी की दस्तयाबी। और फिर है ज़रूरियात ज़िंदगी के बाद क्या है? तजारत के लिए बेहतर मौके, और फिर उजारादारियों का खात्मा। इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट याद करने हैं। फिर जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आलमी तजारती तंजीम के नुकसानात। अब ये तो हमने फ़ायदे के लिहाज से देखा, ये हमें फ़ायदे हो रहे हैं। अब इसके कुछ नुकसानात भी हो रहे हैं, वो क्या हैं? पहले माशी हालात का ख़राब होना। माशी हालात, अब तजारत के लिहाज से माशी हालात कैसे ख़राब हो सकते हैं? ज़रा बुक से देखें। आलमी तजारती तंजीम तजारत में शामिल ममालिक को अपनी पॉलिसियाँ अपनाने पर मजबूर करती है, जिससे बाज़ औक़ात माशी हालात ख़राब हो जाते हैं। फिर है मज़र सेहत अशिया की दस्तयाबी। मज़र सेहत अशिया कौन से होते हैं? जैसे चर्स, अफ्यून और नशा आवर अशिया जो होते हैं, ये मज़र सेहत हैं। अब तजारत के ज़रिए ये भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचाई जा सकती हैं, किसी मुल्क की जो है यंग जनरेशन को ख़राब करने के लिए या उस मुल्क को तबाह करने के लिए। ज़रा बुक से देखें क्या बताएं। इस तंजीम के बदौलत तजारत में शामिल ममालिक में मज़र सेहत अशिया भी दस्तयाब हो जाती हैं, जिनके इस्तेमाल से लोगों की सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। ये सिर्फ सेहत के लिहाज से बताया, हालांकि कुछ मुल्क किसी मुल्क को तबाह करने के लिए उसकी यंग जनरेशन को चर्स, अफ्यून वगैरह पर लगा देते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया वो है ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी। अब ज़र मुबादला क्या है? ज़र मुबादला क्या होता है? तजारती अशिया पर टैक्स ख़त्म होने से तरक्की पज़ीर ममालिक में ज़र मुबादला के ज़खायर कम होना शुरू हो जाते हैं। टैक्स, अब ज़र मुबादला किस चीज़ से हमें होता है? टैक्स से हासिल होता है। अगर हमारे पास टैक्स अब कम होगा, टैक्स कम से कम होगा, पैसे हुकूमत के पास, जो हुकूमत के पैसे होंगे वो कम से कम होंगे, तो मुल्क क्या होगा? तरक्की नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें फ़ायदे के लिहाज से देखा जाए तो टैक्सों में इजाफा करना चाहिए। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी है तो हम नुकसान बता रहे हैं इसका, तो हमने क्या बताना है कि टैक्सों में कमी है, जिसकी वजह से ज़र मुबादला में भी कमी आ रही है। फिर है नई सनतों के क़याम में रुकावटें। अब नई सनतें, जो नई फर्में हैं,
जो नई फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं उनके क़याम में रुकावटें कैसे हो सकती हैं। ज़रा बुक से देखें, तरक्की पज़ीर ममालिक में नई सनतों के क़याम में रुकावटें पैदा हो जाती हैं क्योंकि गैर मुल्की बेहतर अशिया की मौजूदगी में इन ममालिक के लोग सरमायाकारी करने से गुरेज करते हैं। सरमायाकारी क्या है कि पैसा इन्वेस्ट करने से गुरेज करना शुरू कर देते हैं। जब लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे तो नई फिर सनतें कैसे खुलेंगी, नई सनतें नहीं खुलेंगी तो लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा। तो इस वजह से तिजारत में ये नुकसान भी है। फिर है माशी तरक्की की सुस्त रफ्तार। अब मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है, उसकी यंग जनरेशन पढ़ नहीं रही या फिर कोई हुनर हासिल नहीं करे, अगर हुनर हासिल करे तो वो जॉब नहीं कर रही है। तो ये क्या है, माशी तरक्की की रुकावटें सुस्त रफ्तारी है। तो आपने इसके फ़ायदे और ये नुकसानात दोनों पॉइंट अच्छे से याद करने हैं, या मैंने लिखा भी हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने आलमी तिजारती जो ढांचा है ना, उसका आपने होमवर्क करके मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है। और आपने ये भी उसमें ऐड करना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, WTO का, WTO कब शुरू हुई है और इसकी डेफिनेशन, प्लस आपने मुझे होमवर्क इसकी असाइनमेंट सेंड करनी है मुझे।